चलिए क्लास एक और पीएसवी कर लेते हैं। क्लास इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है वो एनएरोबिक कंडीशंस में क्यों होता है, यानी कि एयर के एब्सेंस में क्यों होता है। तो क्लास अब आप इस वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और सोचिए कि अगर फर्मेंटेशन के प्रोसेस में एयर एंटर कर जाती है तो उससे क्या हो सकता है। चलिए क्लास समझने की कोशिश करते हैं कि अगर फर्मेंटेशन में एयर एंटर कर लेती है तो उससे क्या होगा। क्लास ये तो आप जानते ही हैं कि एनएरोबिक कंडीशन का मतलब होता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जब शुगर और वाटर का मिक्सचर इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये तो आप जानते ही हैं। और जब इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिक्सचर पर वर्क करता है जाइमेज एंजाइम तो ये इनको कन्वर्ट कर देता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, और इस तरह से फर्मेंटेशन के द्वारा हमें इथेनॉल मिल जाता है। तो क्लास ये है हमारा वेल डिफाइंड सिस्टम जिसमें हम बहुत इजीली शुगर का फर्मेंटेशन करके इथेनॉल बना लेते हैं। अब क्या होगा अगर इसमें एयर, और एयर से हमारा यहाँ मतलब है मेनली ऑक्सीजन, एंटर कर जाए। तो क्लास अगर एयर यानी कि ऑक्सीजन इस हमारे वेल डिफाइंड सिस्टम में एंटर कर जाएगी तो ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि ऑक्सीजन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्लास वो क्या करेगा कि इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर देगा जिससे हमें डायरेक्टली मिलेगा इथेनॉइक एसिड, और ये इथेनॉइक एसिड बनने वाले एल्कोहलिक मिक्सचर का टेस्ट बिल्कुल ही खराब बर्बाद कर देगा। तो इसीलिए क्लास अगर हम चाहते हैं कि जो एल्कोहल बन रहा है उसका टेस्ट खराब ना हो तो क्लास इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो एनएरोबिक कंडीशन में होना चाहिए। क्लास आपने इस टॉपिक में जो भी कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं उनकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर समरी में दिया गया है। इस टॉपिक में हमने देखा कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होती हैं। इसीलिए जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो हमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल फिनॉल से मिलता है, और इसी प्रकार से जब फिनॉल का ब्रोमिनेशन होता है तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल मिलता है। हमने देखा कि जब हम कोल्बे रिएक्शन करते हैं तब फिनॉल कन्वर्ट हो जाता है ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड में, और रीमर टीमर रिएक्शन के द्वारा हम फिनॉल से ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड और पैरा सैलिसिलिक एसिड बना सकते हैं। और हमने इस टॉपिक में पढ़ा कि हमारे कमर्शियली दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एल्कोहल्स हैं, मेथनॉल और इथेनॉल। मेथनॉल को हमने बनाया डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से, जबकि इथेनॉल को हमने बनाया फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से। क्लास इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के ही एक्सरसाइज क्वेश्चंस और अवंती वर्कबुक के यहाँ पर मेंशन किए हुए क्वेश्चंस।